इसके अलावा जो है हमने ये भी देखा हुआ था कि फिर से जो है मुक्त जीव को हम लोग कई और कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें से कि जो है हम इनको त्रस या जंगम और स्थावर में डिवाइड करते हैं। स्थावर जीव वे होते हैं जो एक इंद्रिय वाले होते हैं और एक ही जगह पर जो है वह पड़े रहते हैं, और त्रस या जंगम वो होते हैं जो मोबिलाइज होते हैं। हाँ परवेश। सर संयुग केवली और अयुग केवली मतलब? फिर से शब्द बोलना। संयुग केवली और अयुग केवली। संयोग्य और अयोग्य, तुम केवल। टाइप टाइप कर सकते हो क्या बोल रहे हो? कैवल्य सर, कैवल्य केवल। हो गए। आपको व्हाट्सएप पर। हम्म। कैवल्य तो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, अभी हम लोग कैवल्य नहीं पढ़ रहे हैं। तो त्रस और स्थावर होते हैं। स्थावर में 5, 4, 3 और 2 इंद्रिय वाले जीव क्रमशः होते हैं। बाकियों की डिटेल हमने जो है धर्म अधर्म को भी देख लिया था कि धर्म और अधर्म क्या है। धर्म वह है जो जीव की गति में सहायता देता है, अधर्म वह होता है जो उसकी स्थिति में सहायक होता है। आकाश वह होता है कि जहाँ पर जीव जो है विस्तार पाता है, गति पाता है। और आकाश को भी जो है लोकाकाश और अलोकाकाश के बीच में जो है डिवाइड किया गया है। काल जो होता है वह चीज़ों की जो अनस्तिकाय है वो वस्तुओं की गणना के लिए होता है, जैसे कि पहले बाद में, पुराना नया, बुजुर्ग युवा। तो यह जो गणना होती है वह काल के जरिए होती है। बाकी सभी जितने भी अस्तिकाय होते हैं वह बहुप्रदेश व्यापी होते हैं, जबकि अनस्तिकाय जो होता है वह एक प्रदेश व्यापी होता है। इतनी चर्चा हम लोगों ने कर रखी थी। अब इसी के आगे जो है हम लोग बढ़ाते हैं कि हाँ सर, मैंने आपको व्हाट्सएप किया। आपने किया हुआ है। अभी ये कैवल्य में आगे चर्चा होगी, अभी नहीं, ये मैंने देख लिया। ठीक है। अब जीव जो है वह कैसे हैं? जीव जो है इसके बारे में हम लोग ये जानते हैं कि यह चेतन द्रव्य है। मैंने शुरू में समझने के लिए इसे प्राणवान बताया था। प्राणवान कहने का मतलब है कि चेतना से युक्त होना चाहिए। और चेतन जीव अगर है तो चेतन जीव का लक्षण क्या है, फिर हमें यह समझना चाहिए कि चेतन जीव का लक्षण क्या है। तो चेतन जीव का जो लक्षण है, यानी कि कौन सा लक्षण, मैं यहां पर एक बार स्पष्ट कर दूं कि स्वरूप लक्षण। तो वह है चैतन्य यानी कि चेतना जो होती है वह जीव का लक्षण है। और कैसा लक्षण है? स्वरूप लक्षण है, आगंतुक लक्षण नहीं है। चैतन्य लक्षणों जीव। आगे चल करके, या आप लोग कभी श्लोक के तौर पर जानना चाहेंगे तो आप ये लिख सकते हैं कि चैतन्य लक्षणों जीव, कि चेतना ही जो है वह जीव का लक्षण है। और इस तरह से प्रत्येक जीव जो होगी, आप इसको और ध्यान में रखिएगा कि मूल रूप से प्रत्येक जीव है वह कैसा है। तो जीव, या यहां पे मैं कर दूं मूल रूप में कैसा है, जीव का वास्तविक स्वरूप कैसा है, तो वह अनंत चतुष्टय संपन्न है। ये आप लोगों ने अनंत चतुष्टय शब्द जो है
अनंत चतुष्टय संपन्न माना गया है। अनंत का मतलब है कि जिसकी कोई एंड ना हो, एंडलेस होना चाहिए। और चतुष्टय शब्द जो है चार से बना है, तो चार अनंत डायमेंशंस की, मतलब कि अगर जैसे ये अनंत चतुष्टय में ये चार चीजें कौन कौन सी हैं जिसको कि माना गया है। आप लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो आप लोग को कुछ याद होगा कि अनंत चतुष्टय क्या है। किसी को याद है? नहीं सर। ये देखिए स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। अनंत चतुष्टय, अनंत चतुष्टय में क्या क्या होगा? किसी को भी याद आ रहा होगा एंशिएंट हिस्ट्री से? सर मैंने तो एंशिएंट हिस्ट्री ज्यादा पढ़ी नहीं है, पर इसी में सुना है सर, ये वर्ड मैंने ना फिलोसफी में ही पढ़ा है। क्या क्या बता? अनंत ज्ञान, अनंत। हाँ हाँ। सर ऐसे कुछ है इसमें, जैसे सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ऐसे कुछ है इसमें, सम्यक दर्शन वगैरह ऐसे था, ये भी अनंत चतुष्टय उसी की तरह है। हाँ, अनंत दर्शन, फिर अनंत चरित्र, सुख, सुख, और अनंत वीर्य। अनंत वीर्य। वीर्य शब्द का मतलब क्या होता है? वीर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? सर नहीं पता इसका। सामर्थ्य या शक्ति कई जगह लोग लिखते हैं, पर मुझे लगता है कि वीर्य शब्द का सही अर्थ होना चाहिए सामर्थ्य, कि अनंत सामर्थ्य है। तो अनंत ज्ञान है। अनंत ज्ञान होने का मतलब क्या है? कि वह प्रत्येक वस्तु के सभी धर्मों को जानता है, यानी कि सभी धर्मों के, सभी वस्तुओं के सभी धर्मों को वह जानता है। अनंत दर्शन का क्या मतलब है? कि वह चीजों के सही स्वरूप को देखता है। अनंत सुख क्या का मतलब है? कि वह दुख से पूरी तरह से मुक्त है और अनंत वीर्य है। तो अगर प्रत्येक मनुष्य का वास्तविक स्वरूप जो है वह अनंत चतुष्टय है, तो फिर अगला सवाल ये उठता है कि वह बंधन में क्यों है, या ये सवाल होना चाहिए कि जीव के इस अनंत चतुष्टय वाले रूप का सभी अनुभव क्यों नहीं करते। क्यों हम अनंत ज्ञान नहीं रखते। तो इसका कारण बताया गया है, और वो कारण क्या है? कि कर्म मल के कारण यानी जो हम कर्म करते हैं उसके जो अणु हैं, कर्ममल या कर्म अणु, कई जगह इसी कर्म अणु को आप लोग कर्माणु शब्द भी पढ़ सकते हैं। तो कर्ममल या कर्म अणु के कारण जीव पर बंधन पड़ जाता है।
सर मैंने पता क्या पढ़ा था, ये अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत आनंद। सुख का मतलब आनंद, और इसको वीर्य को शक्ति बताया गया है। कहाँ पे पढ़ा था ये? ये सर मैंने वो दृष्टि वाले में ही पढ़ा था, अच्छा, तब मुझे थोड़ा सा याद आ रहा था। कोई नहीं। परंतु मुझे लगता है कि वीर्य शब्द जो है शक्ति नहीं है, ये गलत लोगों ने व्याख्या कर ली। मेरा ये मानना है कि वीर्य को हमें सामर्थ्य मानना चाहिए, पोटेंशियल मानना चाहिए, है ना? सर सामर्थ्य किसी चीज को करने की जो क्षमता है, क्षमता। सामर्थ्य, उसको हम बोलते हैं। तो जैसे हम कर्मा, किसी हाँ हाँ, इंसान को भी बोल देते हैं कि वो सामर्थ्यवान है, किसी चीज को करने की उसके अंदर क्षमता है। बिल्कुल बिल्कुल वही वाला है। तो अब ये ओके। क्या हुआ कि कर्म अणु के कारण जीव पर जो है वो बंधन पड़ जाता है। ये अगर मान लीजिए कि जीव है, और यह जीव मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर कर्म करेगा तो कर्म का एक अणु आकर के इसको घेर लेगा, फिर दूसरा अणु आकर के घेर लेगा, फिर तीसरा अणु आकर के घेरेगा, फिर जो है चौथा अणु घेरेगा, फिर पांचवा घेरेगा। इस तरह से करके बहुत सारे जो है अणु आकर के इसके स्वरूप को घेर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि इसके ऊपर एक ऐसे 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 करके जो है वह लेयर बनती चली जाएगी। ये सारे अणुओं का जो है लेयर बन जाएगा, और इससे जो है जीव का जो अनंत चतुष्टय स्वरूप है वो बाहर नहीं आ पाता है, और जीव जो है फिर उसमें उलझता चला जाता है। क्लियर है? यस सर। बंधन में पड़ जाता है, और उसके स्वरूप धर्मों का प्रकाशन नहीं होता है। क्लियर है? अब यहीं पर देखिएगा, आगे लिखिएगा जरा आप लोग, कि संपूर्ण लोक जीवों से भरा पड़ा है। सर इसमें ही क्या अलग पैराग्राफ? क्या लग रहा है? अलग पैराग्राफ इसमें ही। अलग पैराग्राफ ले रहे हैं ना। संपूर्ण लोक जीवों से भरा पड़ा है, परंतु जीवों में मात्रात्मक भेद है। मात्रात्मक भेद है। सबसे निचले स्तर पर एक इंद्रिय जीव है,
जो भौतिक तत्व हैं, निष्प्राण और अचेत। अचेत प्रतीत होते हैं। निष्प्राण और अचेत प्रतीत होते हैं। क्लियर? किंतु इनमें भी प्राण तथा चैतन्य किंतु इनमें भी प्राण तथा चैतन्य किंतु इनमें भी प्राण तथा चैतन्य सुप्ता अवस्था में विद्यमान है। सुप्ता अवस्था में विद्यमान है। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। आगे लिखिएगा कि मृत्यु लोक के, सर इसी में लिखना है। हाँ, मृत्यु लोक के क्षुद्र कीट क्षुद्र कीट का मतलब होता है छोटे कीट, चींटियां, मक्खियां, पक्षी, पशु, और अन्य मानवों में, सर मक्खियों से आगे मक्खियां, मधुमक्खियों, मधुमक्खियों, पक्षियों, पशुओं, पक्षियों, पशुओं, पशुओं और मानवों में जीवों के चैतन्य की उत्तरोत्तर उत्कर्ष से क्या सर? या उत्तरोत्तर उत्कर्ष की जगह लिख दीजिए क्रमिक विकास, क्योंकि आप लोगों में से ज्यादातर लोगों की हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो क्रमिक विकास। सर ये सही रहा क्योंकि वो समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, इसीलिए मैंने चेंज कर दिया ना। क्रमिक विकास की प्रतीति होती है। प्रतीति का मतलब दिखाई देना।
प्रतीति होती हैं। इसके अतिरिक्त नरक के जीव और स्वर्ग के देवगण भी होते हैं। किंतु सबसे बेहतर जीव मुक्त जीव है। जिनमें ये क्यों ऐसा होते हैं? क्योंकि आवरणीय, ऐसे लिख लीजिएगा सीधे, आवरणीय कर्मों के क्षय के कारण। आवरणीय कर्म किसे मानेंगे? कोई उत्तर है आप लोग के पास? सर ढके हुए हाँ, कर्म। या एग्जैक्टली, ढके हुए, ढकने वाले। आवरणीय का मतलब ढकने वाले। आवरणीय कर्मों के क्षय के कारण आवरणीय कर्मों के क्षय के कारण ये अपने स्वरूप के कारण ये अपने ऐसे लिख देते हैं शुद्ध रूप में प्रकाशित होते हैं। ज्यादा बढ़िया लैंग्वेज हो जाएगा, शुद्ध रूप में प्रकाशित होते हैं। ये शुद्ध रूप क्या है? अनंत चतुष्टय का। अनंत चतुष्टय, ठीक है, अनंत चतुष्टय। अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य है। ठीक है, अब पैरा चेंज कर देंगे हम लोग, थोड़ा जो है जीव के स्वरूप पर बात करेंगे कि जैन दर्शन में जीव क्या है। जीव जो है वह तीनों रूप है। जीव ज्ञाता भी है, जीव कर्ता भी है और जीव भोक्ता भी है। ज्ञान जीव का स्वरूप गुण है। स्वरूप गुण बताने की जरूरत नहीं है कि जो उसका मूल गुण होता है वही कहलाता है। ज्ञान जीव का कैसा गुण है? स्वरूप गुण है, अतः वह स्वाभाविक रूप से ज्ञाता है। क्योंकि वह जानने वाला है। अतः वह स्वाभाविक रूप से ज्ञाता है। सर हाँ,
सर इसमें जैसे आपने बोला कि जैन दर्शन में जीव ज्ञाता भी है, कर्ता भी है और भोक्ता भी है, तो इस हिसाब से तो ये मनुष्य ही हुआ। तो मनुष्य भी जीव है ना यार, अभी लिखा तो तुमने, सांप भी ओके। जो है जीव है, राक्षस भी जीव है, देवता भी जीव है, चेतना है ना। तो मनुष्य में चेतना नहीं है बिल्कुल। है निधि खुश हो गई। हाँ मैंने पता कर लिया, जीव ही मनुष्य है। नहीं नहीं सर, जैसे कि मैं क्या था, जैसे कि जानवर होता है कोई, पशु कोई है, उसके अंदर चेतना तो है लेकिन वो ज्ञान तो प्राप्त नहीं कर सकता ना। क्यों? उस थोड़ी चीज में थोड़ा सा तुम्हारे कंफ्यूजन घर था। में कुत्ता वगैरह नहीं पाला है तुमने? कुत्ता तो पाला है। तो कुत्ता ये नहीं जानता था कि ये हमारी सगी दीदी है? वो तो सर आने के बाद जाना ना उसने। किसको जाना? मुझे, मेरे परिवार को। गलत। सगी दीदी का मतलब है कि क्या वो अपने सगे भाई बहनों को पहचानता है? नहीं। नहीं शायद। बड़े जानवर वो अलग हो जाते हैं तो उनका उस पर मतलब नहीं होता है, लेकिन वहीं पर जिसको की सगी दीदी मान रहे हैं, लेकिन वो तुमको पहचान लेता है। तो हम जो है अपने और पराये दोनों का भेद कर लेते हैं। क्या कुत्ता भी भले ही आने के बाद जो है तुम्हारे परिवार को जानता है, लेकिन जानता है? कुत्ता ये भी जानता है कि उसे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। कुत्ता ये भी जानता है कि किस पर भौंकना और किस पर नहीं भौंकना है। तो कुत्ता जानता है कि नहीं जानता, ज्ञाता है कि नहीं है? यस सर। लेकिन तो भोक्ता, नहीं जानता है। हाँ सर। तो मतलब कि उसमें ज्ञान का स्तर हमसे कम है। ओके ठीक है सर। ठीक है ना। इससे एक छोटी सी बात याद आई कि कुछ दिनों पहले एक वीडियो देख रहा था। अच्छा मेरी आदत यह है कि मैं किसी भी चीज को सुनता हूँ तो सुन के मान नहीं लेता हूँ। उंगली करना जानते हो आप लोग? यस सर। यस सर। और जान ये जरूर से जानते हैं। तो आपको नहीं लगता कि मेरी बड़ी तगड़ी आदत है उंगली करने की? कि कोई अगर कुछ बोल दे तो मैं उसको चुपचाप मानूंगा नहीं, जब तक कि उसको जो है चक्रघिन्नी की तरह नचाऊंगा। तो वो कह रहे थे कि मनुष्य बीमार इसलिए पड़ता है क्योंकि मनुष्य पके हुए भोजन करता है। आप पशु पक्षियों को देखिए, प्रकृति में नहीं देखिए, सब जो है प्रकृति से सीधा लेते हैं और खा लेते हैं। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा है कि जो पका करके खाता है, इसलिए बीमार पड़ता है। मनुष्य को भी कोशिश करनी चाहिए कि अधिक से अधिक कच्चा फल खाए। और एक रिसर्च में यह सिद्ध हो चुका है कि ऐसा करने से उन्होंने जो है चूहों पर किया, तो उससे भी पता चला कि जिन चूहों को पका भोजन दिया गया वो बीमार पड़ गए, और जिन चूहों को जो है कच्चा भोजन दिया गया वो आराम में रहे। तो मैंने कहा कि भाई चूहे का डाइजेशन सिस्टम और इंसान का डाइजेशन सिस्टम अलग है। फिर दूसरी चीज ये है कि इतने हजारों साल से हम पका हुआ खा रहे हैं कि हमारा जो है डाइजेशन सिस्टम उसके हिसाब से सेट है। अभी जो है हम किसी को दिन भर केवल कच्चा कच्चा खिलाए, वो दूसरे दिन बीमार पड़ जाएगा। फिर मुझे याद है कि अच्छा इसके हिसाब से तो केवल मनुष्य ही एकमात्र जीव है जो कि कपड़ा पहनता है, बाकी कोई तो कपड़ा पहनता नहीं है। तो क्या उनका और मेरा गुण एक ही बराबर है या दोनों अलग अलग स्तर पर होंगे? तो ये तय हुआ कि नहीं भाई उनका और हमारा जो है गुण अलग अलग स्तर पर है, तो हमारे और उनके ज्ञान की कोटि और स्तर भी भिन्न भिन्न होगी। लेकिन ये ज्यादा सही है कि औसत रूप से देखा जाए तो मनुष्य का ज्ञान का स्तर अन्य सभी जीवों के मुकाबले ज्यादा है। पर मुझे एक बात और लगता है कि उनका किस स्तर का ये हमें कैसे पता? हम तो ये कभी भी नहीं जान पाएंगे कि उनका स्तर कैसा है। कि जान जाएंगे? नहीं जान पाएंगे क्योंकि सर भाषा का फर्क पड़ जाएगा। दूसरा कि अब हम तो बोल सकते हैं और जानवर बोलते हैं, लेकिन उनका पता नहीं लगता ना।
क्या बोल रहे हैं, वो तो समझने वाले के ऊपर डिपेंड है। कोई अगर समझते हैं, जैसे आदिवासी लोग कई बार समझ जाते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं जानवर। एग्जैक्टली। तो यही पर जो है मेरा भी पॉइंट फंसता है कि हमारे और उनके जो है जानने और समझने के स्तर में अंतर है। जैसे कि सर बकरी को ही देख लो, कि हम जैसे हम जानते तो हैं, लेकिन बकरी जैसे कोई पौष्टिक जड़ी बूटी है जो हमें नहीं पता वो खाती है, और जो सारी जहरीली है बकरी तो उसको जानती छोड़ है कि देती है। उसको ये पता है कि इस जो है पौधे के ये गुण हैं और इसको खाने से ये अच्छा होता है। शायद जानती भी हो और शायद ना भी जानती हो, पर उसे ये तो पता है ना कि प्यास लगने पर पानी पीना है, आग नहीं पीना है। यस सर। और कुत्ते को कैसे पता कि जब उसे जोर की सुसु लगी है तो कहाँ टायर है और कहाँ खंभा है। यस, वो तो जहां पे भी देखता है वहीं पे सुसु कर देता है। नहीं करता, उनकी भी अपनी क्वालिटी होती है, वो जगह देख करके करते हैं और ऐसी जगह पर करते हैं जहाँ आप नहीं चाहते हैं कि वो करें। ढूंढ करके ऐसी जगह बर्बाद करते हैं। इसमें मेरे घर में चला है कुत्ता खरीदने का कि कोई एक जो है गोल्डन रिट्रीवर आता है ना, यस सर। उसे खरीदने की बात चल रही है। पर मुझे हाँ लगता सर, है ले कि सकते हैं। फ्लैट्स वगैरह में जो है जिस तरह से जो है बच्चे अकेलेपन में हैं, तो उसमें ऐसा कोई एक गुण जो होगा वो उनको जो है सजीव रहेगा गुड्डे गुण के मुकाबले, और उसका जो यस इससे अच्छा सर। पेटबुल ले लीजिए। है इससे अच्छा पेटबुल ले लीजिए। कौन सा? पिटबुल ले वो लीजिए। पेटबुल। पिट पिटबुल पेट नहीं हो रहा है। सर सर आपको मालूम ही है क्योंकि ज्यादातर इस नहीं, चीज के लिए पिटबुल हमारा पता है क्या, अलाउड नहीं है काम। हमारे यहाँ पे पिटबुल को बैन कर दिया गया है। पिटबुल हुआ और एक ये अपना रोटवेलर, अभी फाइन लगा दिया। जिस जिसके पास भी है वो हर महीने 5,000 रुपये फाइन देगा, पूरे हरियाणा में, यहाँ पे पंचकुला और चंडीगढ़ में। जिसके घर में नेता हो उसको भी तो जो है फाइन लगा देना चाहिए। लगाना तो चाहिए सर, पर इसको पता लागू मेरा कौन क्वेश्चन नहीं करेगा? था। क्या कह रहे हो परवेश, क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन है मेरा एक। क्या? सर वृक्ष में जीव है तो वहां पे चेतना और ये हो सकता है। तो वृक्ष में क्या वो चेतना तो दूसरा है का ही जीव? है। वृक्ष में तो चेतना हो ही है। अगर चेतना ना हो तो बच्चे कैसे पैदा कर रहे हैं? वृक्ष सांस लेता है, वृक्ष बच्चे पैदा कर रहा है, वृक्ष बढ़ रहा है, वृक्ष मर रहा है, और कुछ वृक्ष तो छू दो तो शर्मा भी जाती हैं, और कुछ वृक्ष को उखाड़ो तो रोते भी हैं। तो वृक्ष में तो है। आपको लगता है कि वृक्ष में जीव नहीं है? सर है ना जीव। सर एक चीज और मैंने सुनी थी, जैसे ये कहाँ पे है जगह, वृंदावन में कोई तुलसी के पेड़ है, अगर उसको कोई तोड़ता है तो उसमें से रेड कलर का ब्लड निकलता है। पता नहीं, मुझे नहीं जानकारी इस बारे में। तुलसी वन है वो शायद। हाँ शायद, मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे मम्मी पापा और गए और हुए वो थे। बोलते हैं रात को वो गोपियां बन जाते हैं पेड़ हाँ, सारे। सच्चाई कितनी है ये तो पता नहीं, लेकिन मतलब मेरी मम्मी और वहां गए थे तो उन्होंने बताया था कि वो बहुत अजीब सा था। पता नहीं, मैं गया तो हूँ वृंदावन एक दो बार, लेकिन कभी जो है मुझे ऐसा एक आध बार शायद मैंने कभी सुना है, लेकिन मैं जानता नहीं उसके बारे में। पर ये मैं जरूर कर सकता हूँ कि शिरडी में एक नीम का पेड़ है जिसकी पत्तियां बहुत मीठी होती हैं। वो तो मैंने चखी है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ। नीम के पेड़ की पत्तियां मीठी सर नहीं होती। मैंने चखी है बेटा।
का? होती है, होती है, होती है। नहीं, सिर्फ एक ही वो नीम का पेड़ पूरी दुनिया में, और कोई नीम का पेड़ नहीं है, सिर्फ शिरडी में ऐसा हाँ है। सर वही, हाँ, हाँ शिरडी सर में वही है। वही बोल रहे हाँ हैं। हाँ, शिरडी मंदिर में है। तो चलो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, ज्ञान जो है वह जो है जीव का स्वरूप गुण है, ठीक है। अतः जो जीव है वह क्या हो जाता है, ज्ञाता है। जीव कर्मों का वास्तविक कर्ता भी है। कौन है, जीव है। इसलिए कर्म फलों का, अब चूंकि ये कर्ता हो गया यहां से, इसलिए कर्म फलों का वास्तविक भोक्ता भी है। कर्म फलों का ये क्या है, यह वास्तविक भोक्ता भी है। अब जीव के बारे में बात करें तो ये जो यहाँ पर लिखा कि जीव जो है वो क्या है, कर्ता है, भोक्ता है और ज्ञाता है, तो तीनों पॉइंट यहाँ पर ले लिया। अब आगे जरा चलेंगे। जीव जो है अस्तिकाय द्रव्य है। कैसा द्रव्य है, अस्तिकाय द्रव्य है। अस्तिकाय द्रव्य की खासियत क्या होती है कि अस्तिकाय द्रव्य बहुप्रदेश व्यापी होते हैं, लेकिन पुद्गल की तरह, यानी कि जीव जो होता है वह अस्तिकाय है, लेकिन पुद्गल की तरह आकाश में उसका विस्तार नहीं होता। यानी कि वह जगह नहीं घेरता है। अब ये कैसी चीज होगी कि कोई चीज द्रव्य है लेकिन जगह ना घेरे, तो इसको आप रोशनी की तरह समझो, प्रकाश की तरह, कि जैसे प्रकाश है कमरे में है, तो कमरे में प्रकाश तो है, लेकिन और प्रकाश डाल दीजिए तो कमरे में और प्रकाश हो जाएगा, और प्रकाश डालिए और प्रकाश होता जाएगा। ऐसा तो नहीं संभव है ना कि एक ऐसी लिमिट पा जाए हम जब इस कमरे में और प्रकाश ना डाल सकें। यह संभव है कि ऊर्जा का स्तर इतना अधिक बढ़ जाए, बढ़ाते बढ़ाते, कि यह जो है तारे के समान जो है चला जाए, लेकिन तब वह तब संभव है कि जब हम एकदम कल्पना की दुनिया में और मॉडर्न साइंस के हिसाब से सोचें। आम आदमी की तरह से अगर आप सोचिए तो कमरे में चाहे जितनी भी रोशनी डालते चले जाइए, एक के बाद दो के बाद तीन के बाद चार, जितनी रोशनी डालिएगा पड़ जाएगी। लेकिन अगर कमरे में आप जो है छोटी छोटी बॉल्स भी डालना चाहिए तो एक लिमिट के बाद बॉल जो है वह जगह घेरता है। तो जब बॉल जगह घेरता है तो एक लिमिट के बाद कमरे में बॉल और आप भर नहीं पाएंगे, लेकिन रोशनी एक के बाद एक के बाद एक, चाहे जितनी आप भर दीजिए, कमरे में आप रोशनी भरते चले जाएंगे, वह कभी भी नहीं रुकेगी। क्या यह बात सही है? यस सर। यस ये बात समझ में आ रही है? तो लिख लीजिए जरा। हाँ सर। जिस प्रकार दीपक के प्रकाश का विस्तार होता है, वैसे ही जीव है, वैसे जीव है।
और इस अर्थ में जीव और इस अर्थ में जीव शरीर, इंद्रिय, मन आदि से भिन्न होता है। एक तरह से कहिए तो इनका कहने का मतलब होता है कि जीव जो होता है वह प्रकाश, या फिर जो है कुछ अर्थ में यह जो है प्रकाश ही कहेंगे, गैस का नहीं कह सकते हैं, लेकिन जीव जिस शरीर में जाता है उसी शरीर का आकार ग्रहण कर लेता है। एक ही जीव है, जब वह चींटी में घुसेगा तो चींटी का आकार पकड़ लेगा, और जब वह हाथी में जाएगा तो हाथी का आकार का हो जाएगा। तो जैसे गैस की क्वालिटी नहीं होती है कि गैस जो है वह जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, लेकिन गैस स्थान घेरता है, लेकिन जीव स्थान नहीं घेरेगा। तो जीव रोशनी की तरह है। इसीलिए बहुत समय फिल्मों वगैरह में दिखाया जाता है कि जब किसी के जीव वगैरह को बाहर निकलना होता है, प्राण वगैरह को बाहर निकलना होता है, तो वह रोशनी की शक्ल में बाहर निकलता है। दिखाया गया है ना। हाँ सर। यहीं से शुरू करेंगे। मैं बस 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, मैं वापस आ रहा हूं।
हाँ ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई है। यस सर। तो इसी को जरा लिखिए कि शरीर अरूपी होते हुए भी, शरीर अरूपी होते हुए भी अरूपी शब्द का मतलब क्या है, इसको समझ लीजिएगा कि जिसका कोई रूप न हो। मैंने स्लाइड ले लेता हूं लिखने के लिए कि शरीर कैसा, जीव कैसा है, जीव अरूपी होते हुए भी, यही बोला ना मैंने कि जीव अरूपी होते हुए भी। नहीं सर, आपने ये बोला शरीर अरूपी होते हुए। नहीं, जीव, वो गलत हो गया। शरीर अरूपी नहीं हो सकता, शरीर का तो एक निश्चित रूप है ही। जीव अरूपी होते हुए भी, अगर शरीर अरूपी बोल रहा हूं तो मैं गलत बोल रहा हूं, ठीक है ना। जीव अरूपी होते हुए भी अपने शरीर का रूप और परिमाण, परिमाण शब्द का क्या मतलब होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आदि, है ना, मेजरमेंट। तो रूप और परिमाण, परिमाण को लिख लीजिएगा क्योंकि अगर हिंदी समझने में दिक्कत हो रही है तो मेजरमेंट धारण कर लेता है। धारण कर लेता है, यानी कि जो जीव है वह जीव ना तो विभु है, विभु मतलब बहुत बड़ा होना, और न तो अणु है। अणु का मतलब बहुत छोटा होना। तो जीव ना तो बहुत बड़ा है ना तो छोटा है, तो फिर जीव है कैसा, जीव शरीर परिमाणी है। हम क्या शब्द दे सकते हैं, शरीर परिमाणी। शरीर परिमाणी शब्द का मतलब समझ गए आप लोग कि वह शरीर का जो परिमाण होगा वही धारण कर लेता है। एक जगह लिखा हुआ है इसको जैन दर्शन में, तत्वार्थ सूत्र में जो है इसकी चर्चा मिलती है कि पिपीलिकाद पुद्गलम प्राप्य पिपीलिकात भवति, हस्ति पुद्गलम प्राप्य हस्ति भवति। तो पिपीलिका पुद्गलम, पिपीलिका शब्द बोला जाता है चींटी को। तो कहते हैं कि चींटी का पुद्गल शरीर पाएगा, पुद्गल मतलब यहां पे क्या है, शरीर। तो पिपीलिका पुद्गलम प्राप्य पिपीलिका भवति, ये ऐसे जो है केवल पढ़िएगा, लिखना नहीं है। मैं चाहता हूं कि थोड़ा बहुत जो है आप लोगों को शब्दों को पढ़ने की आदत पड़े, तो सिर्फ पढ़िएगा। पिपीलिका पुद्गलम प्राप्ति प्राप्य भवति पिपीलिका भवति, यानी कि चींटी का शरीर पाकर के वह चींटी ही हो जाती है। तत्वार्थ सूत्र में ये चर्चा है। और हस्ति पुद्गलम प्राप्य हस्ति भवति, कि हाथी का शरीर पाकर के
वह हाथी हो जाता है। तो जीव की यह विशिष्टता है, इसको लिख लीजिए जरा, कि चींटी का जीव चींटी के शरीर के बराबर और हाथी का जीव हाथी के शरीर के बराबर होता है। लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर। आगे लिखिए। संसारी जीवों के, संसारी जीव मतलब संसार में रहने वाले जीवों के संसारी जीवों के शरीर, इंद्रिय और मन होते हैं। जिनसे उन्हें लौकिक ज्ञान में सहायता मिलती है। मिलती है, परंतु वास्तव में शरीर, इंद्रिय, मन आदि भौतिक या पौद्गलिक हैं। कर्म द्वारा स्थापित आवरण है, कर्म द्वारा स्थापित आवरण है, जो जीव के नैसर्गिक ज्ञान को अवरुद्ध करते हैं, जो जीव के नैसर्गिक ज्ञान को अवरुद्ध करते हैं। नैसर्गिक ज्ञान को अवरुद्ध करते हैं। अवरुद्ध करते हैं और उसके अपरोक्ष ज्ञान में बाधक हैं, और उसके अपरोक्ष ज्ञान में बाधक हैं। कर्म मल का आत्यंतिक क्षय ही कर्म मल का आत्यंतिक क्षय यानी कि पूरी तरह से नष्ट होना, पूरी तरह से नष्ट हो जाना ही
सर्वज्ञता और मोक्ष है। क्लियर है ना? हाँ सर। यानी कि जो उपनिषदों में हमने पढ़ा था कि उपनिषदों में क्या पढ़ा था कि मोक्ष कोई नई चीज नहीं है जो कि आपको आसमान से टपकेगी टप करके और आप उसको कैच कर लेंगे। ये नई चीज नहीं है, बल्कि ये वो पुरानी चीज ही है जो कि हमको पा लेना है। नवीन संरचना नहीं हो रही है कोई। यही बात यहां पर भी है कि आपका जो वास्तविक स्वरूप है, जीव का जो वास्तविक स्वरूप है, जो अनंत चतुष्टय वाला है, उसी को पा लीजिए। और वो पाना कैसे है कि कहीं बाहर से नहीं पाना है, बल्कि जो गंदगी जम गई है कर्मों के कारण उसको हटा दीजिए तो शुद्ध आत्म स्वरूप क्या हो जाएगा? प्रकाशित हो जाएगा। ठीक है? इसलिए आइए अब मोक्ष पर चर्चा करते हैं। किस पर चर्चा करेंगे? बंधन और मोक्ष पर। तो नई घड़ी बना लीजिए, बंधन। जैन दर्शन में बंधन और मोक्ष। जैन दर्शन में बंधन और मोक्ष। अब यहां पर हमने क्या जाना? सबसे पहली चीज जो हम पहले से जानते हैं कि कर्म कैसे हैं। कर्म ये एकमात्र दर्शन है जो कर्म को भौतिक मानता है और पौद्गलिक मानता है। भौतिक या पौद्गलिक कहना है एक ही बात है। तो नतीजा क्या होगा कि यह जो कर्म पुद्गल हैं, सभी दर्शन कहते हैं कि कर्म बंधन में आता है। तो कहते हैं कि जब कर्म जो है कोई भौतिक चीज है ही नहीं तो बांधेगा कैसे? बांधने के लिए तो कोई भौतिक चीज होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि नहीं, कर्म भौतिक ही है। लेकिन ये बात अलग है कि हम भावनाओं से भी बंध जाते हैं। तो कहते हैं कि कर्म भौतिक है और ये जो कर्म पुद्गल हैं यह कैसे हैं? तो कहते हैं कि का जीव को जकड़ लेना या ढक देना, आवरण कर देना, यही क्या है? यही बंध है, बंधन है। यही बंध है। तो फिर मोक्ष क्या हुआ इस हिसाब से? फिर मोक्ष किसे कहेंगे? तुम इधर आओ भाई। तो कहते हैं कि जीव का कर्म पुद्गल से छूट जाना ही क्या कहेगा? ये छूट जाना ही इसका मोक्ष है। और ये कर्म कितने प्रकार के हैं? तो ये कहते हैं कि कर्म को आप जानिए कि कर्म के कितने प्रकार हैं। तो कर्म के 8 प्रकार माने गए हैं। कर्म के कितने प्रकार माने गए हैं? 8 प्रकार माने गए हैं। कौन कौन से? तो पहले को कहते हैं ज्ञानावर्णीय, यानी कि जो ज्ञान को ढक देने वाले कर्म हैं वह ज्ञानावर्णीय है। दूसरा दर्शनावर्णीय है।
दर्शनावरणीय है। तीसरा मोहनीय है कि मोह में डाल देते हैं। चौथा वेदनीय है। चौथे कौन से हैं? वेदनीय है। पांचवें कौन से हैं? आयुष्य है। पांचवा आयुष्य है। छठवां कौन सा है? नाम है। सातवां गोत्र है। और आठवां अंतराय है। ये इन पर डिटेल में और चर्चा होगी, अभी आप लोग केवल लिख लीजिए। ये अंतराय है। तो ये कर्म क्या है? तो ये कर्म जो है वह भोग्य जीव और भोग, इसको ऐसे मैं लिखूं, थोड़ा सा जो है आप लोग के लिए आसान शब्द बनाऊं मैं। कि ये कर्म भोग्य जगत, आप भोग्य शब्द को हटा दीजिए तो भी आप इसी को ऐसे पढ़िएगा, यानी कि जिसको हम भोगें वह क्या है? भोग्य है। जैसे खाना, तो खाना क्या है? भोग्य है, इसी से भोजन वो बन गया। रसगुल्ला सामने रखा है, भोग्य है। आप अपने घर में टीवी का आनंद ले रहे हैं, तो टीवी भी क्या है आपके लिए? भोग्य है। इसीलिए कहते हैं कि जिनके भुजाओं में ताकत है उनके लिए पूरी धरती भोग्य है, कि वह उसका जो है आनंद ले सकते हैं। पहले का साहित्य पुराना पढ़िएगा तो उसमें क्या है कि उसमें सुंदर स्त्री भोग्य मानी गई है। हालांकि बाद में इसको क्रिटिसाइज भी किया गया कि स्त्री को भोग्य मत मानिए। आजकल के नए जमाने में सुंदर पुरुष भोग्य है, और सुंदर पुरुष तो आज के जमाने में स्त्री और पुरुष दोनों के जरिए भोग्य है। तो जो भोग्य होने का गुण है वह सबके साथ है, तो जिसे भोगा जाए वही भोग्य है। तो यह जगत है। और आगे लिखते हैं, भोग्य समझ में आया शब्द आप लोगों को? और भोगायतन, भोगायतन कहे जाने का मतलब क्या है कि आयन शब्द जो है जुड़ा है, तो मतलब कि वह पात्र, वह बर्तन जिसमें कि किसी चीज को भोगा जाए। जैसे आपकी थाली क्या है? भोगायतन है। और टीवी में अगर सुंदर मूवी जो आ रही है वह अगर भोग्य है तो आपकी टीवी तब भोगायतन हो जाएगी। तो भोगायतन का मतलब वह पात्र जिसमें कि भोगा जाए। आप लोग इन शब्दों को हटा भी सकते हैं, मैं सिर्फ जो है समझने के लिए कहता है। तो जीव, ये इसको आप हटा करके भी चले तो सही है, मैं बस चाह रहा था कि आप लोग जाने। शरीर के साथ, जब मैंने कहा होगा कि इसको हटा दे तो परवेश को अच्छा लगा होगा। नहीं सर, समझ में आ चुका है मेरे को। अच्छा, आ चुका था, पर छोड़ दीजिए, लिखने और याद करने में फिर दिक्कत करता है। पर यह है कि पढ़ने में फिर बड़ा बढ़िया लगने लगता है।
सर इसको गुजराती शब्दों में मैं कन्वर्ट किया ना तो समझ में आसानी से आ गया। हाँ, तो उस कन्वर्जन ही जो है उसका ठीक है। पर यह है कि कई बार पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरह के शब्द मिलते हैं, तो जैसे शब्दों में एक फ्लो बन जाता है। पर एग्जाम्स वगैरह में अगर लिख रहा है जहां पर शब्द सीमा है, तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के शब्दों को हमें छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो ये संबंध, कर्म क्या है कि वह संबंध करा देते हैं जीव का और सांसारिक भोग का, वह आपस में भोगे जाने वाली वस्तुओं का वह संबंध करा देते हैं। जीव स्वभाव से मुक्त है, जीव स्वभाव से मुक्त है। लेकिन अनादि अविद्या या वासना के कारण, लेकिन अविद्या या वासना के कारण कर्म बंधन में फंस जाता है। अब यहां पर वासना का मतलब क्या है? वासना से क्या तात्पर्य है? तो सामान्य तौर पर वासना से हम जो समझते हैं वह जो है सेक्स वगैरह को ही समझते हैं, लेकिन वासना का अर्थ इससे कहीं ज्यादा गहरा है। वासना का मतलब ये चीज है कि जो कुछ भी इंद्रियों को बड़ी तेजी से अपनी ओर लुभा दे। रसगुल्ला एकदम जो है देख करके मुंह में पानी आ रहा है, तो इसका मतलब कि वह भी वासना को आमंत्रित कर रही है। इसको मतलब सुख में बदल सकते हैं हम। हाँ, जो सुख कुछ भी बहुत, इंद्रियों को सुख दे। हाँ सर वही ना, शरीर शरीर को सुख देने वाला। शरीर नहीं, इंद्रिय। शरीर भी कह सकते हैं, लेकिन इंद्रिय शब्द ज्यादा सही है। ओके सर। ठीक है। बंधन के 5 कारण बताए गए हैं। अब बंधन के कारण, पहले तो हमने कर्म के जो भेद जाने, अब बंधन के कारण कौन कौन से हैं? बंधन के 5 कारण। पहला, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का मतलब झूठापन। सद सद विवेक। यानी कि सद सद विवेक का मतलब क्या हो जाएगा? सद सद शब्द का मतलब हुआ सत धन असत का विवेक, ये सदसद विवेक कहलाया। तो ये कहे कि एक तो वो हो गया। दूसरा क्या लेंगे? दूसरा कहते हैं
कि अविरति शब्द लीजिए। किसे लीजिए? अविरति। अविरति यानी कि, या इसको आप लिखिए सदसद विवेक का अभाव। विरति को लीजिए कि वैराग्य का अभाव। विरति वैराग्य, तो वैराग्य का अभाव। ये भी बंधन में बांध देता अगर वैराग्य का अभाव। तीसरा प्रमाद, मतलब सुस्ती, आलस्य। चौथा कषाय, प्रमाद को लिख लीजिए आलस्य, कि कौन उठे 6 बजे। कषाय, कषाय का मतलब है क्रोध, लोभ, मान, यानी सम्मान के प्रति भागना। अरे उसने तो यार मेरी बड़ी बेइज्जती कर दी, यह भी बंधन में बांधता है। इज्जत और बेइज्जत के पीछे मान और अपमान दोनों में एक भाव रहना चाहिए। और माया, और पांचवा योग। पांचवा के लिए हमने योग। योग भी कैसा, मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, योग कैसा होना चाहिए। तो पांचवा हमने क्या लिया? योग। और योग क्या है? मानसिक वाचिक, मानसिक वाचिक और कायिक क्रिया। तो इसको लिया, मानसिक मतलब मन से, वाचिक मतलब वाणी से, और कायिक मतलब शरीर से जो क्रिया किया गया उसको इन्होंने माना। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहीं पर रोक दे रहा हूं। कल 10 बजे इस क्लास को मैं और आगे कैरी करूंगा। ठीक रहेगा? 10 बजे का समय सर। हाँ। नहीं होगी। क्या करा? शाम को नहीं होगी फिलोसॉफी? नहीं यार, शाम को थक बहुत जा रहा हूं मैं, वो शरीर एकदम से जवाब दे देती है, लगातार बैक टू बैक क्लासेस हो जाती है ना। ओके सर। 3-4 दिन बस, उसके बाद जहाँ जैसे सैटरडे संडे वैसे भी क्लास नहीं होनी है, मैं शहर में हूं ही नहीं। तो फिर जब मंडे से चलेगा तो कितने दिन बच जाएंगे? 27 को जो है संडे पड़ रहा है, तो 28, 29, 3 दिन जो है और इस तरह से मॉर्निंग में लेंगे। फिर 1 दिसंबर से मैम क्लास ले लेंगी सुबह की, तो मैं उधर से फ्री हो जाऊंगा। तो फिर मैं रात को 8 बजे कर दूंगा, तो सबका टाइम सेट हो जाएगा। ओके सर। ऑल डन? यस सर। यस सर। सर एनसीईआरटी की क्लास मॉर्निंग में होगी? नहीं, एनसीईआरटी की क्लास में अभी जो है 6:30 बजे ही रहेगी 2-3 दिन। नहीं, अभी तो सर 6:30